मर्डर केस से जुड़ी हुई आफताब पर हमले की कोशिश हुई है। दिल्ली एफएसएल के दफ्तर के बाहर हमले की कोशिश हुई है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और 2 हमलावरों को हिरासत में ले लिया गया है। कौन कौन सी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है यह भी हम आपको बता देते हैं। धारा 186 लगाई गई है, 353 भी लगाई गई है, 147, 148, 149 के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रशांत विहार थाने में केस दर्ज हुआ है और आपको यह भी बता दें कि दोनों हमलावरों की आज रात भर पेशी होगी। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं दोनों हमलावरों की कोर्ट में पेशी होगी, जल्द ही पेश करने की तैयारी है। आपको बता दें जैसे ही हमला हुआ था, जो तस्वीरें इस समय टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसके बाद पुलिस भी सख्ते में आ गई थी। पुलिस के जवान जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे वो भी घबरा गए थे कि ये लोग यहां पर कैसे पहुंचे, और जैसे ही सुरक्षा में चूक दिखी तो फिर आप देखिए पुलिसकर्मी ने हाथ में रिवॉल्वर लेकर हमलावरों को कहा कि आप पीछे हटिए, बार बार समझाने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस की वैन आगे बढ़ी तो ये हमलावर पीछे दौड़ने लगे। इनके हाथों में तलवार थी, आप देखिए जरा, हाथों में तलवार लेकर ये दौड़ते हुए नजर आ रहे थे और पुलिस हिरासत में इन दोनों को लिया गया है जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। एक शख्स आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, इसके साथ ही एक और शख्स है जिसके हाथ में तलवार है, वो भी पीछे भागता है। हमारे सहयोगी अमित इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए। अमित, धाराएं लगाई गई हैं, जानकारी तो यह भी मिल रही है कि कोर्ट में पेशी होगी, और क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइए जरा। देखिए मृदुल, सबसे पहले दोनों शख्स का जो नाम मैं आपको बताऊं, निगम गुर्जर और संदीप ठाकुर इनका नाम है, और यही प्रशांत विहार थाना है जहां पर ये पूरी वारदात जिसके ड्यूरेशन में हुई है वो दोनों ही आरोपी यहां हैं। लेकिन जब मैंने थाना अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने कहा क्योंकि क्राइम ब्रांच, स्पेशल क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को देख रही है, ऐसे में डीसीबी जो क्राइम है वो इस पूरे मामले में जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ेगी। तहरीर और एफआईआर यहां पर हो चुकी है, वो दोनों ही शख्स यहां पर है। लेकिन बड़ी बड़ी खबर यह भी मृदुल, बड़ा अपडेट है कि हिंदू सेना ने इस बात को लेकर डिनाई कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि दोनों जो हमलावर जो तलवार लहरा रहे थे, जो उस गाड़ी पर काफिले पर हमला कर रहे थे, जिसपे आफताब जिस गाड़ी में जा रहा था, वो हिंदू सेना के नहीं है। उन्होंने इस बात से साफ कर दिया। लेकिन अभी पुलिस से जो मेरी बात हुई है, उनको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज रात को हालांकि खबर आ रही थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने बयान दर्ज होंगे, उनके सामने उनकी पेशी होगी। लेकिन अब यह खबर आ रही कि रात में अब कुछ नहीं होने वाला है, कल उन्हें दिन में डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट उनके सामने पेशी होगी। हालांकि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है और इस पूरी घटना के बाद मैं आपको बताऊं एफएसएल लैब पर भी अब सिक्योरिटी बढ़ाने की बात हो रही है। साथ ही साथ वो रूट, जिस रूट पे क्योंकि भी नार्को होना है आफताब का, जो कि दिसंबर के पहले हफ्ते में होगा, और पॉलीग्राफ टेस्ट का एक और दौर हो सकता है। ऐसे में जो दिल्ली पुलिस है उसने अब इस पूरे मामले में बहुत ही ज्यादा गंभीरता से कदम उठाया है। क्योंकि देखिए जिस तरह से खुलेआम तलवार लहराई गई, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे मृदुल, एक पुलिसकर्मी अपनी सर्विस रिवॉल्वर पिस्टल को निकाल कर हवा में लहरा रहा था ताकि जो ये हमलावर हैं ये थोड़ा सा गाड़ी से दूर रहे। लेकिन हमलावर बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए अब खबर यह आ रही सूत्रों के हवाले से कि अब जो आफताब की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी जाएगी। एफएसएल लैब से लेके तिहाड़ तक का जो सफर है उस बीच में कई जगह पर पिकेट्स पर पुलिस तैनात होगी और अब 2 गाड़ियां ज्यादा होंगी, एक स्कॉट करेगी। मैं आपको रोक रहा हूं अमित, मैं आपके पास लौट रहा हूं अमित, आप फिर से कंप्लीट करिएगा अपनी पूरी बात। मैं आपके पास लौट रहा हूं अपडेट्स के लिए। लेकिन इस बीच जानकारी मिल रही है हमारे सहयोगी लोमस उस समय मौजूद थे जब पूरी घटना घटी। 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। गाड़ी पर हमला किया गया, एफएसएल के बाहर, दफ्तर के बाहर यह बवाल हुआ है और आफताब पर हमले की कोशिश की गई। हमारे सहयोगी लोमस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने बात करने की कोशिश की, वो आपको सुनवाते हैं। कहां से आए आप लोग? मैं भिवानी से आया हूं, कुलदीप ठाकुर, हिंदू सेना से। फाड़ देंगे आफताब जैसे लोगों को, किसी की बहन बेटी पर दिक्कत नहीं आने देंगे। अरे भारत जैसा देश है, माता बहनों को पूजा जाता है, ये टुकड़े करते हैं। कौन कौन लोग थे, कितने लोग थे? आप कौन से संगठन से बिलोंग करते हैं? मैं हिंदू सेना से स्टेट प्रेसिडेंट हूं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को लेकर यहां पे पहुंचा हूं। और कितने लोग थे आपके साथ? कितने लोग? मेरे साथ 10 लोग थे। क्या क्या हथियार लेके आए थे? कहां से लेके आए थे हथियार? हथियार मैं गुरुद्वारे से लेकर आया था, आज से नहीं। जब ये खबर आई थी मैं 10 तलवारें लेके आया हूँ। क्या करना चाहते थे आफताब के साथ? आफताब को फाड़ना चाहते थे 10 मिनट में। आपको क्या कानून पर विश्वास नहीं है? नहीं है, नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। मार दिया, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, गोली मारो, हेड्रा से लटका के नंगा करके गोली मारो। किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। सर आपकी बेटी है, आपको क्या भरोसा है घर से बाहर जा रही है, कौन क्या हरकत कर दे। मैं तो बेटियों का बाप हूँ, एक मेरे बहन है। डर लगता है, डर। गोली खा लेंगे, मर जाएंगे, पर बच्चियों पे
कोई भी आंच नहीं आने देंगे, फाड़ देंगे। लोगों को टाइमिंग पता थी कि आफ्ताब इतने बजे निकलेगा? मैं सुबह से खड़ा हूँ 8 बजे से, कल रात को रैकी करके गया हूँ। ठीक है, अम्बेडकर हॉस्पिटल, मुझे पता यार यहाँ आएगा। ठीक है, मारेंगे तो मारेंगे सर। तो ये आपने देखा कि गुस्सा है, लेकिन आज हुआ क्या? श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए पहुंची थी, लेकिन जब दफ्तर से पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद आफ्ताब को लेकर निकल रही थी, उसी दौरान इन लोगों ने हमला कर दिया। और इन लोगों को कानून का भी कोई खौफ नहीं था, पुलिस का कोई डर नहीं था। इन्होंने कहा कि हम आफ्ताब को सजा देना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में सरेआम तलवार लहराते हुए इन लोगों को न कानून का खौफ है, न पुलिस का डर, न चेहरे पर कोई शकन। मकसद सिर्फ एक था, आफ्ताब को जान से मारना। हम मारेंगे इनको। क्योंकि हम पुलिस का काम है ना, आप तलवार लेकर दौड़ेंगे। पुलिस तो इसको सेफ्टी दे रही है। सिर पर गमछा बांध कर आए इन आरोपियों के सिर पर खून सवार था। तलवार लहराते ये लोग श्रद्धा के 35 टुकड़े करने के आरोपी आफ्ताब के 70 टुकड़े करने के इरादे से आए थे, लेकिन गनीमत रही कि पुलिस ने तलवार लहराते इन लोगों को पिस्टल और राइफल का डर दिखाकर आफ्ताब को बचा लिया। फाड़ देंगे आफ्ताब जैसे लोगों को, किसी की बहन बेटी पे दिक्कत नहीं आने देंगे। अरे भारत जैसा देश है, माता बहनों को पूजा जाता है, ये टुकड़े कर देंगे, फाड़ देंगे। लोगों को टाइमिंग पता थी कि आफ्ताब इतने बजे निकलेगा? मैं सुबह से खड़ा हूँ 8 बजे से, कल रात को रैकी करके गया हूँ। ठीक है, अम्बेडकर हॉस्पिटल, मुझे पता यार यहाँ आएगा। ठीक है, मारेंगे तो मारेंगे सर। एफएसएल लैब में करीब 7 घंटे तक पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद जैसे ही पुलिस आफ्ताब को लेकर तिहाड़ जेल के लिए निकल रही थी, तभी हमलावर और हथौड़े से लैस 4 से 5 लोगों ने अचानक उस गाड़ी पर हमला बोल दिया जिसमें पुलिस आफ्ताब को लेकर जा रही थी। पुलिस देखती रही और वैन पर तलवारें बरसने लगी। एक व्यक्ति तलवार हाथ में लिए पुलिस की वैन के पीछे भागता है, तलवार से ही वैन पर वार करता है। इससे पहले पुलिस कुछ समझ पाती, दूसरा व्यक्ति हाथ में तलवार लहराते हुए नजर आता है। हालात यहाँ तक बिगड़ जाते हैं कि एक पुलिस अधिकारी को पिस्टल निकाल कर लहरानी पड़ी, लेकिन हमलावर इतने बेखौफ थे कि पुलिस के पिस्टल का डर भी इनके चेहरे पर नहीं दिखा। पिस्टल लहराकर पुलिस चेतावनी देती रही, लेकिन आरोपी वैन पर तलवार से हमला करते रहे। इसके बाद एक पुलिसकर्मी ने वैन से राइफल निकालकर आरोपियों की ओर तान दी, तब जाकर हमलावर पीछे हटे और श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब की जान बाल बाल बची। किस तरीके से कुछ लोग आफ्ताब की गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं, उनके पास हाथ में तलवार रहती है और तलवार से वो गाड़ी पे हमला करने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिंदू सेना के हैं, इनके द्वारा जो बताया जा रहा है, और साफ तौर पे इनके हाथ में देखिए तलवार आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि गुरुद्वारे से ये तलवार लेकर आए, जो कि गुड़गांव में स्थित है, वहाँ से वो तलवार, और सुबह से ही रेकी कर रहे थे, सुबह से ही इनके द्वारा रेकी की जा रही थी। आफ्ताब को मारने के लिए हमलावर पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। गाड़ी में तलवार, हथौड़े के समेत कई हथियार रखे हुए थे। बताया जा रहा है कि सुबह से ही आफ्ताब को मारने की फिराक में ये लोग बैठे हुए थे, और जैसे ही पुलिस आफ्ताब को लेकर वैन से निकली, इन लोगों ने अचानक तलवार से पुलिस की वैन पर हमला बोल दिया। गोलियों से काट देंगे, इसके इतने टुकड़े करेंगे। हम हिंदू हैं अपनी तरफ से, ये हमारे देश में हमारे के साथ ऐसे कर रहे हैं, तो इनके साथ हम पूरे इनको अगली बार इनको एक टुकड़े करेंगे। अब की बार तो हम छोड़ दिए जा रहे हैं, अगली बार इनको। काफी वक्त तक खुलेआम ये लोग दिल्ली की सड़कों पर गुंडागर्दी करते रहे, आफ्ताब को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देते रहे, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। कुछ आरोपी हिरासत में हैं और कुछ की तलाश की जा रही है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में सरेआम आफ्ताब पर हमले की कोशिश से हड़कंप मच गया है और सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।